सासंगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे। सासंगत जी, लोगों के मन में सवाल उठता है, अगर ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो जीवन कैसा होगा? क्या इंसान सन्यासी बन जाएगा? क्या घर बार छोड़ देगा, बाल कटा लेगा, भेष बदल लेगा और समाज से कट जाएगा? या फिर साथ संगत वह इंसान संसार में रहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी बनकर जी सकता है? और अगर वह संसार में ही रहता है तो फिर ब्रह्मज्ञानी का जीवन कैसा होता है? क्या वह भी ऑफिस जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ता है? और अगर सब कुछ वैसा ही हो रहा है तो फिर उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? सासंगत जी, आज का ये वीडियो इन सभी सवालों का उत्तर है, इसलिए इसे उन सभी ब्रह्मज्ञान ज्ञानियों तक जरूर पहुंचाइएगा जो जानना चाहते हैं कि ब्रह्मज्ञान के बाद जीवन को कैसे जिए जाए। क्योंकि आज का यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, जीवन को बदल सकता है। संतों, ब्रह्मज्ञानी कुछ और बनने की कोशिश नहीं करता, वही रहता है, लेकिन वह अब जान चुका है कि वह कौन नहीं है। ब्रह्मज्ञानी संसार को छोड़ता नहीं और जानने के बाद उनमें इस तरह जीता है जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी साथ संगत जल से अछूत रहता है। उसके लिए संसार अब बोझ नहीं होता, एक नाटक होता है। वह अभिनय करता है लेकिन जानता है कि यह अभिनय है। उसका हंसना, रोना, गाना, खाना पीना सब चलता है, लेकिन भीतर एक साक्षी बना रहता है जो ना हंसता है, ना रोता है, ना डोलता है, ना टूटता है। ब्रह्म ज्ञान भी साथ संगत, वही साथ संगत ब्रह्मज्ञानी भी सुबह उठता है, चाय बनाता है, ऑफिस जाता है, बच्चों को स्कूल भेजता है, लेकिन उसके हर कर्म में कोई चिपका हुआ नहीं है। वह करता है, लेकिन वह कर्ता भाव से नहीं रहता, जिसे संसार बंधन मानता है। ब्रह्मज्ञानी के लिए वह साधन बन जाता है। बच्चे उसकी तपस्या है, पत्नी उसका ध्यान है, व्यवहार उसका योग्य है और हर सांस उसकी प्रार्थना है। ब्रह्मज्ञान को कुछ पाना नहीं होता, वह जान चुका होता है कि सब उसी में है। वह ना किसी से जलता है, ना किसी से डरता है, ना ही उसके पास अभिमान होता है, ना दया दिखाने की जरूरत, बस होता है और उसी होने से सुगंध फैलती है। कभी तुमने सोचा है, गुरु नानक व्यापार करते थे, कबीर जुलाहे थे, रविदास चर्मकार थे, लेकिन उनमें संसार नहीं था। ब्रह्मज्ञानी संसार से भागता नहीं, वह उसे रूपांतरित कर देता है। उसका घर मंदिर बन जाता है, उसकी दिनचर्या साधन बन जाती है और उसका मौन उपदेश संसार में रहते हुए ब्रह्मज्ञान वह दीपक है जो अंधेरे से नहीं डरता साथ संगत, बल्कि अंधेरे को ही रोशनी में बदल देता है। उसका जीवन बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है, लेकिन भीतर से वह आग की नदी में चल रहा होता है, निर्लेप, निश्चल, निडर होता है। यदि तुम्हारे भीतर ब्रह्मज्ञान की ज्वाला है तो भागो मत, छुपो मत,
बनावटी मत बनो, बस वैसे ही रहो जैसे भीतर हो। लेकिन भीतर एक जागरूकता के साथ फिर जीवन मंदिर बन जाएगा और तुम्हारा हर कर्म पूजा। यही है साथ संगत, संसार में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी का जीवन। लेकिन एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि जब ब्रह्मज्ञानी यानी संसार में ही रहता है तो फिर वह मोक्ष कैसे प्राप्त करता है, भगवंत प्राप्ति कैसे होता है? उत्तर साथ संगत बड़ा सीधा है, कर्म योग्य के द्वारा। उसके लिए आपको काम और कर्म योग्य में अंतर समझना होगा। अब ध्यान से सुनो, हर कोई संसार में कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, तो कोई साथ संगत व्यापार में लगा हुआ है। लेकिन सभी कर्म मोक्ष तक नहीं ले जाते। मोक्ष तक तो ले जाने वाला कर्म वही होता है जिसमें दो बातें जुड़ी होती है। पहली बात साथ संगत, कर्म करते हुए परमात्मा का नाम जपा जाए, उसका सिमरन बना रहे। और दूसरी बात, उस कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए, यह मानकर कि यह कर्म उसी की सृष्टि में उसी के लिए किए जा रहे हैं। बस यही है कर्म, ये कर्म वही है, लेकिन भाव बदल गए। अब तुम अकेले नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके साथ और उसके लिए तुम झाड़ू लगा रहे हो। लेकिन साथ संगत मन में राम 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 चल रहा है और मन में भाव है, यह जगत तेरी है प्रभु और मैं तेरा सेवक होकर सेवा कर रहा हूँ। अब यह झाड़ू लगाना यह साधन बन गया। साथ संगत यह कर्म अभियोग बन गया, यह कोई आंतरिक साधन नहीं है। संतों, कोई गुफा में जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। कलयुग में यही सरल, सहज और सबसे सुंदर मार्ग है। जो भी कर्म कर रहे हो, ना लेते हुए करो और उसे समर्पित करते हुए करो। बस यही जीवन का हर पल को पूजा बना देता है। यही कर्म योग्य है और यही मोक्ष की सीढ़ी है।